जय हिंद। आज के इस वीडियो में कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रॉपर नाउन क्लियर किया गया था। आज कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन तो पहले कॉमन नाउन के बारे में समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, कैसे यूज किया जाएगा, कॉमन नाउन कौन कौन सा है। तो कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन यानी समान है। कॉमन यानी समान। कॉमन समान जाति का यानी समान समुदाय का बोध किया जाता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन समान जाति, समुदाय या एक नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि एक नाम लेने से पूरे जाति या समुदाय का बोध हो जाता है, तब उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिटी, बॉय, गर्ल, स्टेट, etc. ये सभी एक कॉमन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक नाम लेने से इसे पूरे सिटी का बोध हो रहा है। एक स्टेट के नाम लेने से ये पूरे जितना भी देश में स्टेट है वो सभी स्टेट का बोध हो रहा है। इस बॉय है तो जितना भी बॉय यानी कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, जितना भी बॉय है ये सारा का सारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। यानी बॉय बोलने से ये पूरा लड़का का बोध हो रहा है, और ये गर्ल के बोध गर्ल से पता चलता है कि ये पूरे लड़की का बोध कर रहा है। तो लड़की में बहुत सारी लड़की होगी, गीता, सीता, रीता, फलाना फलाना। इसलिए कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जिसे कि एक नाम लेने से पूरे समुदाय का बोध होता है। इसलिए कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जिसे एक समुदाय एक नाम लेने से पूरे जाति भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो नाउन है तो नाम यानी संज्ञा, तो कॉमन है तो जातिवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल तो बॉय, गर्ल, सिटी, कैपिटल, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत है। टीचर, ये सभी आपका कॉमन नाउन है। अब हमें पता देखना है कि कॉमन नाउन का रूप कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये आर्टिकल लेता है कि नहीं लेता है। तो कॉमन नाउन दो रूप में होते हैं। कॉमन नाउन कितने रूप में? दो रूप में, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो सिंगुलर में एक लड़का का बोध होगा, यानी बॉय है तो एक लड़का का बोध करेगा, या तो उसमें एस या यस लगा देने से उसे प्लूरल बना दिया जाएगा। तो सारे लड़का एक से अधिक लड़कों का बोध किया जाएगा। तो
यानी कि कॉमन नाउन दो रूप में होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ये कन्फर्म हो गया कि कॉमन नाउन दो रूप में, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल का एग्जांपल आपका गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, यानी ये सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल। तो ये दो रूप में है। अब दूसरा नंबर समझना है। कॉमन नाउन का दूसरा नंबर सिंगुलर प्लूरल तो हो गया। उसके बाद कॉमन नाउन पराया यानी 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। कॉमन नाउन के साथ 90% में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब 90% नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा, इसे पता करना। तो कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर यानी बॉय, कॉमन नाउन यदि बॉय ये सिंगुलर है, तब इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जब ये सिंगुलर होगा तो ये अपने पहले आर्टिकल लेगा, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का तो प्रयोग करेगा ही। उसके बाद अब बचा 10%, तो 10% में आर्टिकल ये कब लेगा। 10% आर्टिकल बचा कि जब प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल द का यूज किया जाए, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल रहते हुए भी। तो पहले प्रॉपर नाउन में भी बोले थे कि यदि कोई नाम खास नाम हो जाता है तब वो आर्टिकल का प्रयोग करता है, अन्यथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। तो प्लूरल में आर्टिकल का प्रयोग करता है यानी 10%, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। ये हो गया आर्टिकल का बात। कॉमन नाउन रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और प्लूरल भी रहेगा। कॉमन नाउन 90% में आर्टिकल लेगा, पर यानी 10% में आर्टिकल नहीं लेगा। तो सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल लेगा, और प्लूरल रहेगा तो आर्टिकल पराया लेगा। जब प्लूरल में आर्टिकल पराया लेगा, यानी हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। जब किसी खास नाम का बोध हो, कॉमन नाउन हो, तब हम आर्टिकल प्लूरल होते हुए भी उसे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब हम सिंगुलर और प्लूरल का एग्जांपल देख लेते हैं, और आर्टिकल द का सिंगुलर में द लेगा या प्लूरल में द लेगा, इस एग्जांपल को हम पहले समझ लेते हैं। तो द सिंगुलर में द बॉय इज ए नट्टी, यानी एक लड़का का बात हो रहा है, यानी एक लड़का जो है बहुत नटखट है। द बॉय इज नट्टी, यानी एक लड़का ये क्या है, बहुत नटखट है। अब बात है कि ये तो सिंगुलर है, यानी एक लड़का सिंगुलर, तो इसे के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा
प्लुरल वाले बी बॉयज आर ऑनेस्टी, बॉयज आर ऑनेस्टी, यानी लड़के जो है सब, ये इससे यानी प्लुरल है तो ये अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेगा, पराया आर्टिकल का यूज नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, प्लुरल। तो प्लुरल के साथ तो प्लुरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ऑनेस्टी में नहीं, यानी ईमानदार। तो लड़के जो है ईमानदार हैं, लड़के क्या है, ईमानदार। तो ये आपका सिंगुलर का एग्जांपल, ये प्लुरल का एग्जांपल। उसके बाद अब प्लुरल में आर्टिकल कब प्रयोग किया जाएगा, इसका पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे हम तो ये कॉमन नाउन का, ये जो आपको बोलें कि यदि प्लुरल रहेगा तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, तो हाँ, प्लुरल रहते हुए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा जब कोई खास नाम, खास व्यक्ति का बोध हो। खास यानी पूरे कॉमन नाउन का यूज होते हुए भी कोई खास है, खास टीम जाति का बोध होगा, तब कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द लगेगा, या फिर या तो प्रीपोजिशन के पहले नाउन आए, या फिर प्रीपोजिशन के पहले नाउन आए तो उसके पहले आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। यानी कि बी पपिल्स ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड well to appear in the test of Indian Railways are going to Baroda, यानी गोइंग टू बड़ौदा। तो इससे कोई खास पपील्स बच्चे का बोध हो रहा है। तो पपील आओ, उसके बाद ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले नाउन आया तो हम पहले बोले कि यदि प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन है और वो प्लुरल है या सिंगुलर, तो ये तो प्लुरल, पराया प्लुरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के यदि पहले आए तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल, द का यूज किया जाएगा। तो ये आपका कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए कॉमन नाउन के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉमन नाउन यानी कि कॉमन जगह, कॉमन रूम, कौन सा रूम, यानी कॉमन रूम, जिससे कि उसमें सब जाके बैठ सकते हैं, किसी को कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं है, यानी उस रूम में कोई भी जा कर के बैठ सकते हैं। कॉमन हॉल, कॉमन प्लेस। तो कॉमन नाउन यानी कि एक नाम लेने से पूरे समुदाय, पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन दो रूप में है, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। अब कॉमन नाउन में यदि आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो सिंगुलर में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर में आर्टिकल का प्रयोग तो किया जाएगा ही, और प्लुरल में आर्टिकल पराया यूज नहीं किया जाएगा, पराया यूज नहीं किया जाएगा। तो पराया प्लुरल कॉमन नाउन में यूज नहीं किया जाएगा, तो पराया यानी कभी कभी किया जाएगा। तो कभी कभी किया जाएगा तो कब किया जाएगा, तो वही जब प्रीपोजिशन के पहले नाउन और नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग तब किया जाएगा, प्लुरल कॉमन नाउन होते हुए भी। ये आपका कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हाँ, तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हमें क्या समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं, ये एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं उसे हम देखना है। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट के मतलब समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट, एट्रैक्ट में होता है आकर्षित करना, यानी किसी को आकर्षित कर लेना। तो एट्रैक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बना है एट्रैक्ट से, तो एब्स्ट्रैक्ट यानी किसी को आकर्षित करता है उसे यानी पता नहीं चलता है एब्स्ट्रैक्ट। और इसका हिंदी मीनिंग है एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, भाववाचक। नाउन है तो नाम यानी भाववाचक, भाव का नाम अर्थ दे रहा है या भाव का उसे पता चल रहा है, तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम इसका एग्जाम्पल यानी लव, ब्लाइंड, होनेस्टी, ब्रदरहुड, ये सभी इसका एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। एक सॉन्ग है जो कि सभी कभी कभी रिंगटोन में या तो सॉन्ग को सुनते होंगे तो पता चलता होगा। देखा है पहली बार, देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, यानी देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। तो देखा है यानी प्यार, साजन की आँखों में प्यार देखा है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये है कि हम इसे सिर्फ भाव का बोध करते हैं, भाव का अर्थ समझते हैं, यानी इसे देख या छू नहीं सकते हैं। इसलिए प्यार, आँख में प्यार को कभी देखा नहीं जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, तो ये कभी देखा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ भाव का अर्थ प्रकट यानी स्पष्ट पता चलता है। तो इसी का एग्जाम्पल है लव, ब्लाइंड, होनेस्टी, ब्रदरहुड, etc। लव, ब्लाइंड, होनेस्टी, ब्रदरहुड, etc। ये अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या एस लगा के प्लूरल बनाया जाएगा या नहीं, अब इसे हमें समझना है। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसे प्लूरल बना नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या एस नहीं लगाया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये प्रायः नहीं किया जाता है, तो ये किया जाएगा 10% में यानी। तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या क्या बोलें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाएगा, यानी किया भी जाएगा और नहीं भी किया जाएगा। तो किया जाएगा कब वो भी देख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एस या एस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। एन ऑनेस्टी,
एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें कौन सा पार्ट सही है, गलत है या कौन सा सही है? तो हम पहले बोलें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेंगे तो इसमें आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ऑनेस्टी होगा। ऑनेस्टी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ये सही आपका राइट आंसर। ऑनेस्टी इज यानी कि ऑनेस्टी को हम आई एस से प्लूरल इसको नहीं बना सकते हैं, सिर्फ होगा ऑनेस्टी, तब आपका ये पार्ट अब सही होगा। ऑनेस्टी यहाँ भी आई एस का यूज नहीं करेंगे और ये सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। उसके बाद अब ये सही हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पहले से आपका ये वाला राइट आंसर था। अब हमें कब प्लूरल रहते हुए भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जाएगा, तो पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, उसको हम दे लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। ब्रेवरी यानी बहादुरी, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। तो पहले भी बोले कॉमन नाउन में भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगता है ये इसको इसके बारे में नहीं बोले, लेकिन ये जब प्रीपोजिशन के पहले आए एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रीपोजिशन के पहले कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसलिए ब्रेवरी के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। ये तो आपका राइट आंसर है। ये प्लूरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज के इस वीडियो में दोनों नाउन के बारे में चर्चा किया गया, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।